सहारनपुर जनपद उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी भाग है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की सीमा और शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी के करीब ये गंगा यमुना के दोआब भाग में स्थित है। सहारनपुर एक ऐतिहासिक शहर है जो कपड़े के थोक बाजार के रूप में जानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ज्ञान टीवी के इस खास वीडियो में। इस वीडियो में आप सहारनपुर ज़िले से अच्छी तरह परिचित होने वाले हैं। इस वीडियो में आप सहारनपुर के इतिहास, वर्तमान, संस्कृति, खान पान तथा ज़िले में मौजूद महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थानों के बारे में भी जानेंगे। हजारों वर्ष पहले जब धरती पर अलग अलग जगहों पर मानव सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, तब सहारनपुर ज़िले में आने वाले कुछ क्षेत्रों में भी मानव अपनी विकास की गति को तेजी देने में लगा हुआ था। जिले के अम्बाखेड़ी, बड़ा गांव, हुलास और नसीरपुर में खुदाई के दौरान कुछ वस्तु और कलाकृतियां पाई गई थीं। उनका कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चलता है कि ये वस्तु 2000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। मध्यकालीन इतिहास में सहारनपुर का इतिहास अस्पष्ट दिखाई देता है, जबकि प्राचीन काल इतिहास स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि सहारनपुर का क्षेत्र दिल्ली पर शासन करने वाले राजाओं के अधीन ही रहा हो, या फिर यहाँ कोई क्षेत्रीय रियासत रही हो और उस पर क्षेत्रीय राजा राज्य कर रहा हो। फिलहाल हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से सहारनपुर का इतिहास लिखित रूप में मौजूद है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया था। 1340 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि उत्तरी दोआब क्षेत्र में एक सूफी संत रहते हैं और वे लोगों के दुखों को दूर कर देते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। इनका नाम था शाह हारून चिश्ती। मोहम्मद बिन तुगलक जब इनसे मिले तो वह इनसे बहुत प्रभावित हुए और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को एक नाम दिया, शाह हारनपुर, जो बाद में सहारनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि बहुत से इतिहासकार इस घटना को नहीं मानते। उनका मानना है कि सहारनपुर का वर्तमान नाम यहाँ राज करने वाले एक क्षेत्रीय राजा सहारनवीर सिंह के नाम पर पड़ा। दरअसल दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित होने के बाद मुगलों के तीसरे बादशाह अकबर के शासन के दौरान उन्होंने सहारनपुर रियासत पर अपने अधीन राजा सहारनवीर को सत्ता सौंपी थी, जिन्होंने अकबर के आदेश से यहाँ 4 दरवाज़ों से घिरी एक नगरी बसाई थी और इसको नाम दिया था सहारनपुर। राजा सहारनवीर के किले का खंडहर आज भी सहारनपुर के चौधरियान मोहल्ले में मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा मत सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद मुगल वंश के बादशाह फर्रुखसियर ने बराह सैयदों को सहारनपुर की जागीर सौंपी। 1719 में फर्रुखसियर के बाद जब मोहम्मद शाह बादशाह बने तो सहारनपुर जागीर जफर खान को दे दी। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदार नजफ खान को सहारनपुर सहित सैयदों की सारी रियासतें हासिल हो गईं। सरदार नजफ खान, जो बाद में नजीबुद्दौला के नाम से जाने गए, इन्होंने 1754 में सहारनपुर में ही अपना रहन सहन बनाया और यहीं से अपनी रियासतों का संचालन किया। उसके बाद उसके पुत्र जबीता खान ने सहारनपुर की बागडोर संभाली। 1785 में जबीता खां के बाद उसके पुत्र गुलाम कादिर को सहारनपुर रियासत की सत्ता मिल गई। गुलाम कादिर ने हाथरस के राजा तथा अन्य राजाओं को पराजित कर उनसे बहुत सारा धन अर्जित किया। 1789 में गुलाम कादिर की मृत्यु के बाद सहारनपुर मराठों के पास चला गया। सहारनपुर का पहला मराठा गवर्नर गनी बंदा बहादुर नियुक्त हुआ। 30 दिसंबर 1803 तक सहारनपुर मराठों के पास रहा। इसके बाद सहारनपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने सहारनपुर नगर को जनपद का दर्जा देकर सहारनपुर नगर में जनपद का मुख्यालय स्थापित किया और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यहाँ आवास का निर्माण भी कराया। वर्तमान में सहारनपुर जनपद 3689 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा है। इसके पूर्व में उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा, उत्तर में उत्तराखंड राज्य की सीमाएं तथा दक्षिण में शामली तथा मुजफ्फरनगर जिले की सीमाएं हैं। जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं: बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद,
रामपुर मनिहारन गंगोह जिले में एक लोकसभा सीट सहारनपुर है, जिसके अंतर्गत जिले की 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जबकि जिले की नकुड़ और गंगोह विधानसभा कैराना लोकसभा में शामिल है। सहारनपुर जिले में 5 तहसीलें सहारनपुर सदर, बेहट, नकुड़, देवबंद तथा रामपुर मनिहारन हैं। सहारनपुर स्वयं एक मंडल है जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर। सहारनपुर मुख्यतः एक कृषि प्रधान जिला है। लगभग 70% भूमि पर यहाँ खेती की जाती है, इसलिए जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गन्ना यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है। जनपद में कुल 7 चीनी मिलें तथा 1 सिगरेट फैक्ट्री, 1 पेपर मिल व 2 स्टील उत्पादन इकाई के साथ ही करीब 814 लघु औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं। जनपद में 2 विश्वविद्यालय, 18 महाविश्वविद्यालय, 1 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 2 पॉलिटेक्निक तथा 5 ITI कॉलेज मौजूद हैं। सहारनपुर शहर देश के अन्य उप महानगरों एवं महानगरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सहारनपुर का ऐतिहासिक महत्व। सहारनपुर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। सहारनपुर को पांडवों को आश्रय देने वाली और उपनिषदों की धरती होने का गौरव प्राप्त है। इस सहारनपुर को उन बाबा फकीरदास की तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है, जिनके कहने से गांव मिरगपुर के निवासियों ने सदियों से मद्यपान और कोई दूसरा नशा नहीं किया है। इस क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धता की कीमत यहाँ के नागरिकों को मध्यकाल में चुकानी पड़ी। जो भी आक्रमणकारी भारत आया वह इस क्षेत्र को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। महमूद गजनबी ने तो सरसावा में 3 दिनों तक कत्लेआम और लूटपाट की थी। मोहम्मद गौरी भी सहारनपुर को रौंदता हुआ आगे बढ़ा था। बाबर ने भी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए अपना पड़ाव सरसावा में ही डाला था। सरसावा में बाबर का पड़ाव 13 जून 1526 में लगा था। तैमूर लंग भी हरिद्वार को लूटकर जब निकला तो यहाँ से कत्लेआम करता हुआ गुजरा था। सहारनपुर के सरसावा से इतनी आवाजाही होने के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम ने सरसावा को गेटवे ऑफ यमुना कहा। अनेक छोटी छोटी नदियों के आसपास जंगल, झाड़ी, पहाड़ी यहाँ की जीवन शैली को अपने तरफ आकर्षित करती है। कहा जाता है कि कभी इन जंगलों में गैंडा जैसे जानवर भी थे। शिवालिक की तलहटी औषधियों से भरी हुई है। यहाँ का सरौली आम, बालम खीरा, लौकाट, माल्टा, बासमती चावल, देवबंद के बेर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शाकुंभरी देवी मंदिर। शाकुंभरी देवी माता का ये मंदिर सहारनपुर में सदियों से आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। शिवालिक पहाड़ों की गोद में स्थित माता जी के मंदिर तक पहुंचना एक रोचक यात्रा भी है। इस धार्मिक स्थल की महत्ता और ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने के लिए इतना पर्याप्त है कि नंद से हारने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने माता शाकुंभरी के अंचल में ही शरण ली थी। यहाँ और भी कई प्राचीन मंदिरें हैं जहाँ सुंदर प्रकृति का नज़ारा लेते हुए आप पैदल ही जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाला सुंदरी देवी मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर देवबंद तहसील में स्थित है। यहाँ हर साल चैत महीने में 15 दिनों तक मेले का आयोजन होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहाँ आने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ माता के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। 9 गजा पीर। सहारनपुर शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर 9 गजा पीर की दरगाह स्थित है। ये दरगाह सहारनपुर देहरादून मार्ग पर स्थित है। शाहजहां की शिकारगाह। ताजमहल जैसी नायाब इमारत बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां ने शिवालिक की तलहटी में एक सुंदर शिकारगाह बनवाई थी। शिकारगाह हथनी कुंड बैराज के पास यमुना के किनारे स्थित है। शाहजहां द्वारा इसके चारों ओर बाग भी लगवाया गया था और उसे बाग बादशाही कहा गया था। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी इस इमारत का प्रयोग शिकारगाह और आरामगाह के तौर पर किया था। यदि आप ऐसे रोमांचकारी ऐतिहासिक इमारतों को देखने में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपके लिए है। भूतेश्वर महादेव मंदिर। सहारनपुर शहर में स्थित भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित यह मंदिर सहारनपुर का एक प्राचीन शिवालय है। इसका निर्माण मराठों के द्वारा कराया गया था। भूतेश्वर महादेव मंदिर के अलावा कंपनी बाग स्थित बागेश्वर महादेव मंदिर, रानी बाजार स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर, कोर्ट रोड पर स्थित पाठेश्वर महादेव मंदिर और संकलापुरी स्थित संकलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी मराठों द्वारा ही कराया गया था।
जहारवीर गोगा महाड़ी। सहारनपुर जिले में स्थित गुग्गा बीर की महाड़ी यहाँ से प्रमुख स्थलों में से एक है। यह स्थान सहारनपुर शहर से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। शुक्ल पक्ष की दशमी में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। महाड़ी पर छड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद भारत की एक इस्लामिक स्कूल है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लखनौती का प्राचीन किला। गंगोह ब्लॉक में स्थित ये प्राचीन किला अब खंडहर हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि किले की बची हुई दीवारें आज भी कह रही हों कि मुझे बचा लो। किले की मजबूत दीवारें आज भी बयान करती हुई नजर आती हैं कि उन्होंने अपने ऊपर कितने वार झेले हैं। रशीदिया मस्जिद देवबंद। दारुल उलूम के पास बनी रशीदिया मस्जिद एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अगर आप सहारनपुर घूमने आए तो इसे देखना न भूलें। सरसावा का प्राचीन टीला। ये प्राचीन टीला सदियों से पुरानी इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी छाती में समेटे हुए अपने रहस्यों को तलाश किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ये टीला सरसावा से कुंडी रायपुर मार्ग पर स्थित है। यहाँ इसे कोट कहा जाता है और कोट का अर्थ होता है किला। निस्संदेह यहाँ कभी एक विशाल किला रहा होगा। इस टीले से अक्सर विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े अवशेष प्राप्त होते रहते हैं। बाबा लाल दास मंदिर। मुगल शहजादे दारा सिकोह भी बाबा के शिष्य थे। बाबा लाल दास मंदिर सहारनपुर बस स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर छिलकन मार्ग पर स्थित है। बाकी सहारनपुर जनपद में घूमने वाले स्थानों में यदि और कोई जगह हो और आपको मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सहारनपुर शहर में आपके रुकने के लिए तमाम होटल, तमाम धर्मशालाएं मौजूद हैं। यहाँ खान पान भी ज़्यादा महंगा नहीं है। सहारनपुर के खाना और नाश्ते का टेस्ट आपको निराश नहीं करेगा। आप यहाँ आकर बड़े ही सस्ते में घूम सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप किसी शहर या किसी ज़िले की जानकारी, इतिहास आज जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम जल्द ही वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुत सारे मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।